जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट जनवरी 2023। कुंभ लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है और स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं वायु तत्व लगन होने के कारण थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा की भी रहते हैं और घूमने फिरने के भी शौकीन व्यक्ति पाए जाते हैं। साथ ही फिक्स लगन है, स्थिर लगन है, तो ये भी अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को बदल नहीं पाते। जो एक बार ठान लेते हैं उसको पूर्ण रूप से करके ही मानते हैं। इस तरीके का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। विशेषकर राहु और शनि दो ग्रहों से प्रभावित होने के कारण तो इच्छा शक्ति भी काफी प्रबल रहती है। लाभ की तीव्र इच्छा और मेहनती दोनों ही प्रवृत्ति इन व्यक्तियों के अंतर्गत काफी अच्छी पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जनवरी माह के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव अब होने वाला है 17 जनवरी 2023 से कि शनिदेव मकर से कुंभ राशि के अंतर्गत अब लगन के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग का निर्माण करेंगे। लगन का मालिक लगन पर और शनिदेव जैसे ग्रह, और यहाँ पर अगर लगन के दूसरे मालिक को देखा जाए, राहु को देखा जाए, तो वो क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रहता है, मानसिक तौर पर, क्योंकि संघर्ष के भाव में गया है राहु के कारण, तो कह सकते हैं कि ये समय आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं काफी चिंतन मंथन करते हुए देखेंगे। अपने स्वयं को लेकर, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को, सब तरीके से आप देखोगे कि ये भी देखेंगे कि आप अपने कर्मों को देखते हुए नजर आओगे। एक अपनी स्वयं की एक एनालिसिस करते हुए आप नजर आओगे कि क्या आप कितना काम आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्या गलत आपके अंतर्गत है। उस तरीके की सभी बातों को आप यहाँ पर चिंतन करते हुए नजर आओगे। ये भी स्थिति रहेगी। थोड़ा सा मानसिक रूप से आपके ऊपर प्रेशर हाई कह सकते हैं, या थोड़ा उसी को वहां पर इस तरीके का प्रभाव थोड़ा आपके ऊपर ज्यादा रह सकता है। ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। विशेषकर शनिदेव यहां पर पद प्राप्ति भी कराने वाले रहेंगे, क्योंकि शश राजयोग का निर्माण है। आपको सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये इच्छा पूर्ति भी, क्योंकि इच्छा के लेकर यहां पर, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत शनिदेव कुंभ राशि में ही होते हैं, कुंभ राशि होती है आपके एकादश भाव के अंतर्गत, लाभ भाव के अंतर्गत, और वही शनिदेव कुंभ राशि में लगन पर जब आप हैं तो कहीं ना कहीं लाभ की तीव्र इच्छा तो आपके अंतर्गत रहेगी। और इच्छा पूर्ति के भाव के साथ साथ यहाँ पर इच्छा पूर्ति भी होती हुई, इच्छा के साथ साथ इच्छा पूर्ति भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। विशेषकर यहाँ पर शनिदेव तीसरी दृष्टि से संघर्ष कराने वाले, मेहनत करा के काफी मेहनत कराएंगे आपको, और काफी ज्यादा वर्कलोड आपके सर पर रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। और वहीं पर शनिदेव की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन आपका परेशानियों में आ सकता है। व्यापारिक क्षेत्र से आपकी परेशानी आ सकती है। पार्टनर रिलेशनशिप प्रॉब्लम और वैवाहिक जीवन जो आपका, जैसे कि बताया, मैरिड लाइफ के अंतर्गत थोड़ा इश्यूज यहाँ पर बनेंगे ही, क्योंकि शनिदेव की अब सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि दशम भाव पर, जो आपके कर्म क्षेत्र में विशेष बदलाव लाने वाली है, ऐसा आप लेकर चलेगा 17 जनवरी 2023 के बाद। और अभी गुरु की भी नवी दृष्टि पड़ रही है, तो अगर कुछ चेंजमेंट अगर आपको ऑफर मिल रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल के लिए अब लगन पर आए हैं। ये काम में बदलाव अवश्य, जॉब चेंज आपकी कराएंगे, कुछ नया सिखाने वाले हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि जो काम आप लंबे समय से कर रहे थे और अब आपको कुछ ना कुछ आपकी जॉब प्रोफाइल में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अब कुछ नया हटकर कुछ काम आपको करना पड़ सकता है, जिसका अनुभव आपने पहले नहीं किया है। इसी कारण वहां पर शनिदेव अब एक नया अनुभव कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपको कराने वाले हैं। और ये जब तक गुरु का स्वराशि गोचर मीन राशि में चल रहा है तब तक ये बदलाव बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर ये इस तरीके का ऑफर आपके पास आता है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो बदलाव पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अभी ये समय आपके पास रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए। साथ ही थोड़ा सा आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा, तो वहां पर थोड़ा इश्यूज आपके काम करने वाले, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ थोड़ा रहेंगे, या बॉस के साथ भी थोड़ा इश्यूज बन सकते हैं, जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, बदलाव तो यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। अब देखें, यहाँ पर सूर्य के गोचर को देखें तो सूर्य मकर धनु राशि के अंतर्गत 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। सप्तमेश का व्यापार भाव के स्वयं सप्तमेश का लाभ भाव पर गोचर
आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर यहाँ पर आपको आपके जीवन साथी का भी सपोर्ट इस समय के अंतर्गत मिलेगा 14 जनवरी तक। विशेषकर 17 जनवरी से शनिदेव कुंभ में आएंगे, उसके बाद थोड़ा परेशानियां बनेगी। साथ ही गवर्नमेंट से संबंधित सरकारी क्षेत्र से भी लाभ आपको 14 जनवरी तक मिल सकता है। वो हो सकता है कि आपके कोई ऐसे काम, आपके सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ काम आपके हो, तो वो काम आपको 14 जनवरी तक कर लेना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी परेशानी बनेगी, क्योंकि खुद सूर्यदेव 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको सरकारी काम से संबंधित परेशानियों का सामना, उसमें अड़चने रुकावटें ज्यादा रहेंगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये स्थिति बनती हुई दिखेगी, क्योंकि सप्तमेश 12वें घर में चले जाएंगे 14 जनवरी के बाद। और यहां आप देखते भी हैं कि 14 जनवरी के बाद 17 जनवरी को शनिदेव लगन पर आकर सप्तम भाव पर दृष्टि, राहु की भी सप्तम भाव पर दृष्टि, ये सप्तम भाव आपका पीड़ित अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। और मंगल का भी प्रभाव, तीन पाप ग्रहों का प्रभाव, और उस घर भाव का स्वामी आपसे 12वें में लॉस में जा रहा है। तो विशेष चिंतन करने वाली बात यहां पर रहेगी कि सप्तम भाव जिसके अंतर्गत आपका व्यापार है, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये भी हैं आपके, रिलेशनशिप हैं आपके, और साथ ही साथ यहां पर आपका पोस्ट, जो आपका पद है, वो भी यहां पर आता है, पद प्राप्ति का भी स्थान है। वहां पर जब शनि की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि रहेगी, मंगल की दृष्टि रहेगी, तीनों पापग्रहों का प्रभाव आ गया, और खुद सप्तमेश सूर्य 12वें घर में चला गया। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर बीमार हो जाए, ये भी संभव हो सकता है, या लाइफ पार्टनर छोड़कर आपको कहीं दूर देश जा रहा है, ये भी संभावनाएं बन सकती है। व्यापार के अंतर्गत एक बड़े लॉस के साथ भी आप यहां पर जा सकते हैं, ये भी संभावना बन सकती है। और यहां पर एक स्थिति ये भी है, क्योंकि गुरु अभी स्वराशि चल रही है, धन और आय भाव का स्वामी स्वराशि है, जो आपको कहीं ना कहीं से धन दे रहा है, लेकिन लॉस भी हो सकता है, क्योंकि व्यापार का स्वामी का संबंध 12वें से बन रहा है। और ये भी हो सकता है, ये भी संभावना यहां पर बनती दिखेगी, हो सकता है आप अपने व्यापार को बदलाव करके कहीं ना कहीं एक दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत देश, दूर देश प्रदेश में जाकर आप व्यापार करना शुरू कर दें, ये भी संभावना यहां पर बन सकती है। और हो सकता है कि रिलेशनशिप के अंतर्गत सामने वाला व्यक्ति आपको समझ ना पाए और आपको छोड़कर दूर जा रहा है, इस तरीके की भी संभावनाएं यहां पर बन सकती है। विशेषकर इस भाव से संबंधित मेजर इश्यूज यहां पर दिखाई देते हैं, और इसका आपको थोड़ा ध्यान विशेष रखना चाहिए, ये स्थिति यहां पर दिखती है। अब देखें यहां पर सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आपका कॉन्फिडेंस भी 14 जनवरी के बाद थोड़ा लो हो सकता है, इस तरीके का प्रभाव भी रहेगा, ऐसा यहां पर हम कह सकते हैं। वहीं पर मंगल का प्रभाव, जो कि मंगल तृतीयेश भी हैं और आपके दशमेश बनकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल के कारण देखो, मंगल अभी चतुर्थ का मारक ही हो गया मंगल, और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो यहां पर एक स्थान परिवर्तन भी कह सकते हैं, स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना यहां पर आपके जीवन में बन सकती है, और घर में थोड़ा कलह की स्थिति भी बन सकती है। इस तरीके का प्रभाव, थोड़ा आपका जिद्दीपन भी आपका बढ़ेगा, ऐसा भी, वैसे भी आप फिक्स लगन के हैं, तो यहां पर जिद्दीपन भी मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा बन सकता है। और घर में माता को लेकर भी थोड़ा माता को लेकर थोड़ा संघर्ष कह सकते हैं, और थोड़ा सा घर में आर्गुमेंट वगैरह एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, इस तरीके की भी संभावना यहां पर बन सकती है, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं जैसा कि बताया, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, तो मेन आपका जो एफर्ट रहेगा वो अपने व्यापार को लेकर, अपने पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इन सब को लेकर या अपने पोस्ट को लेकर ज्यादा रहता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंगल दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे कर्म स्थान पर, तो फाइट तो आपकी अच्छी रहेगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी फाइट के अंतर्गत पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब बराबर से आप, मतलब जो चीज आपसे छिन रही है उसको पूर्ण रूप से बनाए रखने का भी प्रयास आप करेंगे, या कहीं ना कहीं अपने कर्म स्थान पर जब मंगल की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से आपको काम तो अच्छा खासा मिल जाएगा, या दोबारा से आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर, आय भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर। मंगल का प्रभाव यहाँ पर विशेषकर चाचा, मित्र और बड़े भाई बहन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि मंगल का गोचर 13 नवंबर 2022 से 13 मार्च 2023 तक के लिए है, लंबे समय के लिए है ये गोचर। तो 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके कहीं ना कहीं चाचा से, मित्र से, बड़े भाई बहन से संबंधों में परेशानी, या उनको कष्ट आ सकता है, चाचा वगैरह को कष्ट आ सकता है, मित्र को कष्ट आ सकता है, बड़े भाई बहन को कष्ट आ सकता है, ये संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि 8वीं दृष्टि अनिष्टकारी, मृत्यु तुल्य
है, या फिर कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल का काम करना कहीं खत्म करने वाली स्थिति होती है, तो इस तरीके की दिक्कत वहां पर आ सकती है। और आय को लेकर भी विशेष प्रयत्न आपका रहेगा, लेकिन आय प्राप्ति के साथ मतलब आय आपकी बनी रहेगी, चाहे कैसे भी धन आपके पास आए। ये बात तय है कि आपका धन के लिए आपकी स्थिति ठीक रहेगी कि धन आपके पास आता रहेगा। विशेषकर जो व्यक्ति जॉब में है उनके लिए टाइम अच्छा कहा जाएगा व्यापार के मुकाबले, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यापार भाव पर ज्यादा दिक्कत है। यानी शनि राहु मंगल तीनों का प्रभाव है। खुद सप्तमेश 14 जनवरी के बाद 12वें घर में चले जाएंगे, तो विशेषकर एक महीना जब तक ये सूर्यदेव भी 12वें घर में रहेंगे तो विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी अपने काम व्यापार पर। और लेकिन अगर आप जॉब वगैरह में है तो वहां पे अच्छा है कि क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, भाग्य की दृष्टि और छठे भाव पर भी है, तो जॉब जो लेना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी। जो व्यक्ति यहाँ पर गुरु का देखो प्रभाव कि गुरु के कारण आपके आय वृद्धि के साधन भी बनेंगे, साथ साथ धन आपको आपके कुटुंब जन के साथ भी आपके संबंध सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु का स्वराशि गोचर चल रहा है। तो धन वगैरह, परिवार वगैरह सबका ठीक है वहां पर स्थिति। लेकिन गुरु की जो जैसे कि दृष्टि 5वीं दृष्टि, ज्ञान दृष्टि 6ठम भाव पर है, आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है, साथ साथ रोग रिपुरिन इनसे मुक्ति मिल सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 8म भाव पर है, तो आपके ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार रहेगा, मधुरता रहेगी वहां पर भी, और गुप्त ज्ञान विशेषकर इसमें वृद्धि होने वाली है, उन सब चीजों में फायदा रहेगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर, तो कर्म स्थान में भाग्य का साथ मिलकर आप आगे बढ़ेंगे। ये कह सकते हैं कि नौकरी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, चेंजमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लाभ की ओर यहाँ पर सूचना दिखाई देती है। वहीं बुध का प्रभाव अगर हम देखें तो बुध पंचमेश भी है और अष्टमेश बनकर आपके आय भाव में बैठे हैं। ये समय एक और चीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 5, 8 और 11 का जो एक संबंध बन रहा है और खुद 11वें भाव के स्वामी गुरुदेव आपके धन भाव में बैठे हैं। ये समय शेयर मार्केट से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट इत्यादि में वहां से आपको फायदा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ये अच्छा रहेगा। साथ साथ आप कमीशन से रिलेटेड काम से भी आपको फायदा हो सकता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, वहां से भी आप काफी अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि आपने कहीं पर कुछ पढ़ाई की है, शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो ये समय आपको कहीं ना कहीं लाभ की ओर दिखाई देता है कि वहां से आपको एक लाभ प्राप्त हो सकता है। ये भी एक अच्छी स्थिति दिखती है। वहीं शुक्र का गोचर रहेगा कि भाग्येश और चतुर्थेश बनकर शुक्र पहले 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे, मकर राशि के अंतर्गत, जो कि 22 जनवरी तक रहेंगे। तो विदेश से भाग्य मिलेगा, वहां पर आपको जन्म स्थान से दूर जाकर या कहीं बाहरी क्षेत्रों से आपको फायदा, आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय के अंतर्गत हो सकता है लग्जरियस आइटम पर खर्चा ज्यादा रहे आपका, क्योंकि शुक्र का 12वें घर के अंतर्गत गोचर कपड़े इत्यादि पर, नई नई चीजों खरीदने पर, लग्जरी सुखों से संबंधित चीजों को खरीदने में आपका वहां पर खर्चा होने की संभावना वहां पर बनती हुई दिखाई देगी, ऐसा कह सकते हैं। और वहीं पर जब 22 जनवरी के बाद शुक्र लगन पर आ जाएंगे तो भाग्य का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जिस क्षेत्र के अंतर्गत हमने दिक्कत बताई है वहां तो दिक्कत आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी भाग्य का साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया भी है कि अभी गुरु का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, जो आपको धन से संबंधित अच्छे साधन आपको दिला सकता है, लाभ आपको मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा सा शनि शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति के प्रेम संबंधों में या फिर रिलेशनशिप के अंतर्गत वहां पर थोड़ा सा उदासीनता का माहौल आ जाता है, तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन भाग्य के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। यात्राएं यहाँ पर, धार्मिक यात्रा, धार्मिक कार्य भी काफी होते हुए दिखाई देंगे, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। आप देखें यहाँ पर शुभ दिन 2 से 5, 5 से 7, 14 से 17, 19 से 21, 25 से 27, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ है। और शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य करना हो और कोई कहीं ना कहीं आपको फायदा और आपको लाभ इन दिनों में थोड़ा ज्यादा रहेगा। अशुभ दिन 1 से 2, 7 से 10, 12 से 14, 14 से 17, 21 से 23, 27 से 29 ये दिन अशुभ रहेंगे। थोड़ा मानसिक तनाव, डर का माहौल, थोड़ा सा झगड़ा वगैरह, कलह की स्थिति, इस तरीके का माहौल यहाँ पर रह सकता है। और यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 7 से 10, 12 से 14 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 7 से 10, 12 से 14, 14 से 17, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध, गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 2, 27 से 29
सक्सेस की हो सकती है। देखो, जो व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम या किसी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं, समय अच्छा चल रहा है, आपको लाभ रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि षष्ठम भाव पर है। ये हर तरीके के शत्रुओं का दमन करने वाला भी रहेगा। साथ ही साथ आपको आपके ज्ञान से विशेष तौर पे इंटरव्यू वगैरह आपके क्लियर हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। उस क्षेत्र के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय आपको क्या करनी चाहिए, ओम प्रजापते नमः इस मंत्र का जाप आप करते रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा। साथ ही ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र ये पढ़ने से आपको सब तरीके की मेटेरियलिस्टिक, आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्थिति में आपको फायदा मिलने वाला है, मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। और विशेषकर जब तक शुक्र 12वें घर के अंतर्गत रहें तब तक तो आपको ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ 22 जनवरी तक तो आपको विशेषकर पढ़ना ही चाहिए। और आप इस समय के अंतर्गत कंजकाओं की भी सेवा कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।